नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। यूपी विधानसभा का बजट सत्र हंगामा जबरदस्त। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, लेकिन सत्र की शुरुआत ही बेहद ही जोरदार हंगामे के साथ हुई, जहां अभिभाषण के दौरान ही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के विधायकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए। भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुस्कुराते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और जहां विपक्ष के विरोध का जवाब भी उनकी ओर से दिया गया। तो इस दौरान आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर लहराते हुए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ध्वस्तीकरण के मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने उस महान शासिका का अपमान किया है जिसने कि लगभग 300 साल पहले घाटों का विकास कराया था। तो यानी कि सदन परिसर में शोर शराबे के बीच विपक्ष ने एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या, किसानों की बदहाली, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किस तरीके से आज विधानसभा के परिसर में पूरे तरीके से हंगामा रहा और उसके बाद हम आपको सीधा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाएंगे कि सपा के तमाम जो सांसद थे, माफ कीजिए जो विधायक थे, उनकी ओर से आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया उस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा। तो आपने ये तस्वीरें देखी कि आज कितना हंगामा जो है वो विपक्ष की ओर से किया गया था। अब मैं आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ हमारे संवाददाता की। जब सपा के जो तमाम विधायक हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। योगी सरकार मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ में है। सर, आज राज्यपाल गो बैक के जो नारे हैं वो लगे थे सदन में सपा की तरफ से, क्या कुछ कहें? देखिए, राज्यपाल जी के लिए जिस प्रकार से अपमानित करने का समाजवादी पार्टी ने किया, उनके विधायकों ने किया और प्रदेश की सर्वोच्च और संवैधानिक पद राज्यपाल के रूप में उनका भी वो सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, उसका भी मर्यादा को ताता कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की लगभग 12 करोड़ जनसंख्या जो महिलाओं के रूप में है, तो मुझको लगता है सबका अपमान करने का काम इस समाजवादी पार्टी के विधायकों ने करने का काम किया है। जब राज्यपाल का ही सम्मान नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कौन सी महिला, कौन सी बेटी, कौन सी नारी का वो सम्मान कर पाएंगे। मुझको लगता है इसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश की सब महिलाओं का अपमान करने का काम किया। बहुत शुक्रिया से बात करने। कैमरा से होगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बुरा हमारे साथ में है। सर, आज सदन के अंदर पहला दिन था और पहले दिन ही गवर्नर गो बैक के जो नारे हैं वो सपा की तरफ से लगाए गए। देखिए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों का कोई पहली बार आचरण नहीं है। ये 9 के 9 बार हम लोगों ने देखा है। हमें ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वो ना तो महिला का सम्मान करना जानते हैं, महिला का अनादर करते हैं, महिला के साथ कैसे आचरण करना चाहिए उनको ज्ञान नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल का भाषण सुनना नहीं चाहते। वह भाषण वो न सुनना चाहते हैं, न सुनाना चाहते हैं, न सुनने देना चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल के भाषण में उत्तर प्रदेश के विकास की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, निवेश की बात होगी, नौजवान की बात होगी, गरीब की बात होगी, महिला की बात होगी, किसान की बात होगी। और उनको लग रहा है कि 12 के बाद 14 में हारे, 17 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे, 27 में पुनः वो रिपीट होने वाला है। वो तो कभी भी नहीं, हारते ही रहे। तो इस वजह से वो सुनना नहीं चाहते कि विकसित उत्तर प्रदेश क्यों बन रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। आए, उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देना जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या करना है उसे खूबी उसने अपने दिल में बैठा लिया और आने वाला समय बहुत जल्दी सबको बता देगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने। कैमरा से होगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो जिस तरीके से आपने सुना कि बेहद ही हंगामेदार आज का सत्र रहा है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सत्र की शुरुआत होती है लेकिन बेहद ही हंगामेदार रहता है और इतना हंगामेदार कि स्थगित करना पड़ा। सत्येंद्र जी। इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों को ज्ञात होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, कैसे गुंडा राज, माफिया राज, किस तरीके से इन्होंने आतंक मचाया हुआ था। अपहरण करना, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ अपहरण, कितने सारे माफियागिरी, सारा सब कुछ समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तब ये लोग करते थे। अब जब सत्र शुरू हो रहा है और सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला हैं और बुजुर्ग भी हैं, और ये भी पता है कि वो बहुत ही अनुभवी हैं, वो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता और इस तरीके से अपमान करना, वो भी किसी प्रदेश के राज्यपाल को, तो अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ये देख रही है, पूरे देश की 140 करोड़ जनता ये देख रही है कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता कितने स्तर तक गिरी हुई है, कितनी नीची सोच है इनकी कि एक महिला के प्रति ये लोग इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। और ये देश के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, जब राज्य की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राज्यपाल, जो हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है और उसकी राज्यपाल महिलाएं हैं, तो उनको ये आगे आकर के सम्मान करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में अब महिलाएं उच्च स्तर तक जा रही हैं, सम्मानित पदों पर हैं। लेकिन वहीं पर ये विपक्षी पार्टी के लोग अपनी जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी मानसिकता है, जो ये महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं, वो दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरीके की सोच वाले लोगों जनता माफ नहीं करेगी। 2043 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और 12 करोड़ महिलाएं, ठीक है सत्येंद्र उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो भी इसको देख रही हैं और इसका करारा जवाब जरूर मिलेगा समाजवादी पार्टी को। ठीक है और सत्येंद्र जी। 2027 में इनका सूत्रा साफ होगा। ठीक है पूजा जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, राज्यपाल के भाषण के दौरान इस तरीके से हंगामा करना विपक्ष का क्या सही है? आपको नमस्कार निकिता जी, और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। अभी इन्होंने बोला कि जो है महिला की बड़ी बात कर रहे थे कि जो राज्यपाल महोदया जी हैं वो महिला है। हाँ, बिल्कुल महिला है। राज्यपाल महोदया जी जो है गुजरात से मुख्यमंत्री क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है जिस उम्र में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उस उम्र को क्रॉस कर गई थी, तो इनके यहाँ पे एक नया नियम लाया गया हुआ था कि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, वो इस तरीके के पदभार पे नहीं रहेंगे, उनको राज्यपाल बना दिया गया। और जो विपक्ष का आप कह रहे हैं कि महिलाओं की बार बार बात चल रही थी, जब ये मेरठ की घटना हुई, हमारी जो राज्यपाल महोदया हैं वो कहाँ थी? जब जो है उन्नाव की बेटी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी तो हमारी राज्यपाल महोदया कहाँ थी? कानपुर में बेटी को जबरदस्ती उठा ले जा रहे थे, हमारी राज्यपाल महोदया कहाँ थी? हमारी राज्यपाल महोदया तब कहाँ थी जब जो है पूजा जी, निसंदेह जो विपक्ष है उसको तमाम सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जब अभिवादन हो रहा है, जब वो भाषण दे रही हैं, क्या उस समय हंगामा करना सही है? निकिता जी, अगर उनका यदि आप कार्रवाई को स्टार्ट ही नहीं होने देंगे, यदि आप जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरे तरीके से नहीं होने देंगे और पहले से ही हंगामा शुरू कर देंगे, तो सत्र कैसे चलेगा? निकिता जी, प्रोटोकॉल्स क्या है? निकिता जी, प्रोटोकॉल्स तो ये भी है ना कि जो राज्यपाल होंगी वो न्यूट्रल होंगी, जो राज्यपाल होंगी वो सबके लिए होंगी। वो तो राज्यपाल पूजा जी, कम से कम उनको अपनी बात, अपने भाषण को पूरा करने के बाद आप लोगों को, इसलिए तो विधानसभा का सत्र होता है ना, विपक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब दे। निकिता जी, लेकिन वहां तक तो कार्रवाई पहुंच ही नहीं पाती है इस हंगामे की वजह से। निकिता जी, भाषण में क्या बोला उन्होंने? कोई ऐसी बात बताइए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना बोली हो स्पीच में अपने। पूजा जी, आपको सच्ची बात बताऊं तो हंगामे की वजह से मैंने तो ढंग से भाषण भी नहीं सुना। मैं आपको सच बात बताऊं,
इतना तो विपक्ष निकिता जी, हमलावर था, निकिता जी, इतना पीछे से आवाजें आ रही थी कि उनका अभी भाषण भी दर्शकों तक मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा होगा। पूजा जी, निकिता जी उन्होंने जो रिपीट टेप नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हर जगह पे बोलते हैं, चाहे वो जो है धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, चाहे जो है बिजनेस समिट हो, जहां पे जो पूरा रटा रटाया एक कैसेट है कि हम जो है अपनी कोई कार्यभारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई जो है अकाउंटेबिलिटी ना लेते हुए जब आप बोलते रहेंगे, वही कोई नई चीज नहीं बोली हुई है। आपने अगर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कहीं पे, तो वही बात उन्होंने वहां पर रिपीट की हुई है। तो ये बहुत नुकसान नहीं हुआ है आपका, नुकसान जनता का हुआ है कि जब जो है ऐसे पदभार पे बैठे व्यक्ति आते हैं बोलने के लिए, हम कह रहे हैं महिला है, महिला का आशय ये निकल करके नहीं आता वो राज्यपाल है। अगर वो महिला हो, पुरुष हो, राज्यपाल है हमारे उत्तर प्रदेश के, प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। तो पूजा जी मना कौन कर रहा है आप लोगों से कि आप अपनी बात को मत रखिए? तो हम आपत्ति दर्ज, लेकिन इस हंगामे से क्या हुआ, आप ही बताएं मुझे। नहीं, आप बताइए कि जो है निकिता जी, जिस अगर हमें सत्र का आपत्ति दर्ज आयोजन इसलिए करिए। किया जाता है कि भाई जनता के लिए क्या काम करा आपने, आप लोग इस चीज का लेखा जोखा जो है पूरा रखते हैं जनता के सामने, लेकिन वो स्थगित हो जाता है, तो उसका परिणाम तो बताएं आप मुझे। चलिए खैर ठीक है पूजा जी। सत्येंद्र जी, तो पूजा जी कह रही हमको है यही बोलना और यही सुनना है इनको, इनकी बातों को नहीं, हमारी बात को सुनना ही नहीं है ना, हमारे पक्ष को रखने देना है ना, जनता के पक्ष को रखने देना है। इनका जो शेड्यूल हो रखा हुआ है, वो जो फॉर्मेट है वही फॉलो होना है। हमको मान के चलते ये बेल में बैठे हुए स्पेक्टेटर्स हैं कि इनका कार्यभार है कि सिर्फ जो बोला जाएगा उसको सुनना है और पढ़कर चले जाना है। पूजा जी आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। मैंने आपसे क्या कहा, विपक्ष पूरे तरीके से बातों को रख सकता है, लेकिन इस तरीके से सदन के स्टार्ट होते ही इस तरीके से हंगामा करना क्या ये सही था? तो निकिता जी कब करना इसका चाहिए? कोई परिणाम स्वरूप नहीं किया हुआ निकला, है। इसका कोई कुछ भी इसका औचित्य नहीं बनता। चलिए ठीक है पूजा जी। सत्येंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने पूजा जी को भी सुना, तो पूजा जी कह रही है कि सरकार ने एक फॉर्मेट बना दिया है कि बस इन्हीं की बातें सुनी जाएंगी। देखिए निकिता जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्य करने का रवैया है, जिस तरीके से वो महिलाओं को अपमानित करते हैं, उसी का एक प्रमाण बहन पूजा मिश्रा जी भी दिख रही है। वो मानने को तैयार नहीं है। आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है कि राज्यपाल जी का जो भाषण था उसे पूरा तो होने दे, उससे पहले मतलब उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश की राज्यपाल हैं, सम्मानित महिला हैं, प्रथम महिला हैं और पूरे राज्य को चलाती हैं, तो यदि इनकी विचारधारा में, यदि इनकी कार्यशैली में, यदि महिलाओं का कहीं सम्मान लिखा होता कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो ये लोग सम्मान करते। और सबसे बड़ी दुर्दशा और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी की हमारी बहन पूजा मिश्रा जी बैठी हैं, जो खुद महिलाएं हैं। महिला होकर के इन्हें कहना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, यस दिस इज रॉन्ग, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी बात है भाषण के बाद रखी जा सकती थी, बाद में कही जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये खुद इस बात के लिए अड़ी हुई है कि नहीं, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया वो सही किया, वो बिल्कुल गलत नहीं किया। तो ये मानसिकता को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी की जो कार्य करने की शैली है, या समाजवादी पार्टी के अंदर जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी इनके लोग हैं, वो कहीं पर भी ना तो देश के बारे में सोचते हैं, ना राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, ना युवाओं के, ना महिलाओं के, किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपने परिवार का विकास करना है, उसके अलावा उनके लिए कोई भी बात मैटर नहीं करती। सत्येंद्र जी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि जब सवाल करोगे सरकार से तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। देखिए, संविधान बना हुआ है, लोकतंत्र से देश चलता है, नियम कानून बने हुए हैं। यदि मुकदमा भी होता होगा तो किसी न किसी नियम के होता होगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो जरूर मुकदमा होगा। यदि ये लोग डरते हैं तो कहीं ना कोई गलत काम करते होंगे ना, तभी तो डरते हैं। यदि कोई गलत काम नहीं करेगा तो मुकदमा कैसे दर्ज होगा? और सवाल कौन नहीं पूछता है और कौन नहीं पूछ रहा है और कहाँ नहीं पूछा जा रहा है? बताइए, जब सदन चालू हो रहा है, सदन किसके लिए चल रहा है? सवाल जवाब होंगे ना उसमें, इसी के लिए तो होंगे। लेकिन उसे जब चलने ही नहीं देंगे तो इससे कौन सिद्ध कर रहा है कि कौन सवाल जवाब नहीं होने चाहता?
क्योंकि विपक्ष नहीं होने देना चाहता। अभी आपने लोकसभा का भी सत्र देखा होगा, अभी ये हमारा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो सत्र चालू हुआ है, तो अब जब ये लोग खुद नहीं चाहते कि सवाल जवाब हो, तो ये सत्ता पर और कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती सवाल जवाब हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, पूजा जी, पीटीए को एक नई ये परिभाषा दी है सत्येंद्र जी ने, जवाब दीजिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको परिभाषा दे देते हैं, उससे जो है इनकी परिभाषा से सच्चाई नहीं बदल जाती है। अभी बड़ा महिला महिला कर रहे हैं कि कार्ड उठा लेते हैं, कभी धर्म का कार्ड उठा लेंगे, कभी जो है इतिहास का कार्ड उठा लेंगे, अब महिला कार्ड उठा लिया हुआ है। जब सदन में लोकसभा में इन्होंने 8 अपोजिशन की महिलाओं को ये कह दिया कि उनसे, उन सांसदों से जो है खतरा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा सम्मान कर रहे थे। अभी आज छाती पीट पीट करके कह रहे हैं कि अगर जो है अपने राज्यपाल के सामने हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने राज्यपाल से प्रश्न कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की स्थिति पे बात नहीं कर रही हैं। ये जो सदन बना हुआ है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, निकिता जी सदन जो बना हुआ है सामने विरोध कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय भी तो देखिए ना, किस समय कर रही हैं आप। उनका भाषण तो कम से कम इतना सब्र तो करना चाहिए था ना विपक्ष को कि वो अपना भाषण पूरा कर दें। नहीं निकिता जी, देखिए सदन बना हुआ है जनता के पैसे से चलने के लिए, वो जो है भाजपा सरकार के, लेकिन यही आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही तो बात है। सदन शुरू होता है, सत्र की शुरुआत होती है और हंगामा होता है और स्थगित हो जाता है। निकिता जी बताइए हुआ क्या? निकिता जी, भाजपा ने बना रखा हो, वहाँ पे जो है भाजपा सरकार के कसीदे पढ़े जाएंगे, कसीदे पढ़े, अच्छी बात है। अगर प्रश्न पूछ जाए तो गलत बात है, उसके बाद में कहा जाएगा कि सारे जो है प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, डिस्कशन दिया जाएगा। आप बता दिए सरकार की तरफ डिस्कशन में कौन सा जवाब मिला है? भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को एक विधानसभा सत्र या एक संसदीय सत्र बता दीजिए जिसमें पूरी तरीके से आपको जवाब मिल जाता हो। कोई कहेगा मंत्री, कोई कहेगा वो मंत्री, मंत्री कहेंगे हमारे नहीं सुन पा रही है, तो पुलिस वाले जो है हम पे परेशान कर रहे हैं। इनके खुद के विधायक मंत्री सदन में खड़े होकर के सरकार से प्रश्न करेंगे, फिर सरकार अपना खुद जवाब दे रही है, इनका खुद का कलेश चल रहा है। तो सदन को क्यों बना दिया हुआ है एक राज्यसभा जहाँ पे जो है इनके नुमाइंदे बैठेंगे और इनके कसीदे पढ़ेंगे और आप तो पूजा जी, आपका कहने का मतलब तो ये है कि सदन में जो कार्रवाई होगी उसका कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। आप तो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि आप एक सदन ऐसा बता दीजिए कि जहां पर कार्रवाई हुई हो और उसके बाद इस तरीके से सदन चला हो और जहां से कोई निष्कर्ष निकला हो, यानी कि आप ये कहना चाह रही है। सत्येंद्र जी, पूजा जी का जरा जवाब दीजिए। देखिए, फिर मैं वही कहना चाहूंगा, मंजूर करते हैं, मुझे बता दीजिएगा, वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, महिला विरोधी, सब सिर्फ और सिर्फ इन्हें मोदी जी का विरोध करना है, योगी जी का विरोध करना है। और ये पूरी हमारी देश की जनता जानती है कि ये मोदी जी और योगी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गए हैं, ये राज्य का विरोध करने लग गए हैं। अब तो ये इस स्तर तक गिर गए हैं कि महिलाओं का भी विरोध करने लग गए हैं। अब बताइए, जब ये महिलाओं का विरोध करेंगे और हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की होती है और आधी आबादी पुरुषों की है, अब ये बताइए जब महिलाओं का अपमान करेंगे तो महिला आकर सड़कों पे उतरे तब इनको पता चलेगा, या महिला आकर के सड़कों पे इनका विरोध करें जब पता चलेगा। हमारे देश की महिला बड़ी समझदार है, बड़ी बुद्धिजीवी है, बड़ी पढ़ी लिखी है। वो क्या करती है, जब 2027 में जब तो वोट पड़ेंगे तो अपना विरोध में डाल करके इनको दिखाएंगे इनका विरोध, जो इन्होंने अभी हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जी का विरोध किया है, उसका विरोध हमारे देश की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं इनका सुपड़ा साफ 2027 में करेंगी, तब इनको समझ में आएगा कि इनका। तो सत्येंद्र जी, आप एक बात समझाइए जरा कि क्या विपक्ष इतना हावी हो चुका है सरकार पर कि इस तरीके से जो सत्र की कार्रवाई में यदि हंगामा होगा तो वो चल ही नहीं पाएगा सत्र। देखिए निकिता जी, ये हमारे देश की विडंबना है, या विडंबना कहिए या नियम कानून कहिए। अब देखिए, यदि इनको निष्कासित कर दिया जाए तो भी ये चिल्लाने लगेंगे, अभी इन पर कोई फोर्सफुली एक्शन ले लिया जाए तो ये विरोध करने लगेंगे। तो हम लोगों को सत्ता में रह करके सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब बताइए निकिता जी, यदि इस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं, अभी इन पर कड़ा एक्शन ले लिया जाता तो भी ये विरोध कर, तो बड़ी विडंबना होती है जब सरकार में सत्येंद्र जी, विरोध करना तो देखिए विपक्ष का पहला अधिकार ही होता है
लेकिन इस तरीके से तो क्या सरकार इस चीज के लिए पहले से तैयार नहीं थी? देखिए, विपक्ष का कार्य होता है लेकिन उसका भी प्रोटोकॉल है। जब सत्र चलेगा, सत्र में पक्ष के लोगों को भी सुना जाता है, विपक्ष के लोगों को भी सुना जाता है। पक्ष के विधायक भी अपना समय लेकर के बोलते हैं, विपक्ष के भी विधायक अपना समय लेकर के बोलते हैं। उसको हेल्थी डिस्कशन बोलते हैं, उसको देश और राष्ट्र के विकास के लिए चर्चाएं बोलते हैं। नियम कानून कैसे बने, इसके लिए गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से ये लोग सरकारी आवास लेकर के लखनऊ में रहते हैं। सारे टीए रहना खाना पीना आना जाना सारा गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से होता है। और इनका क्या कार्य है बताइए? इनका जो एक तरीके से वर्किंग प्लेस है, वर्किंग ऑफिस, यही तो होता है विधानसभा, विधान परिषद, यही तो सदन है। अब ये साल में एक बार, दो बार, तीन बार जब भी कार्य करने जाना है और तब ये कार्य नहीं करेंगे तो ये हमारे गरीब किसान मजदूर का जो टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी। पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। 2047 में विकसित कैसे? ठीक है, ठीक है गीता पूजा जी, जी। विपक्ष जो है जनता के टैक्स के पैसे पे जीता है और सरकार तो जो है अपने घर से लेकर के आती है ना, और नहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इस्तेमाल करती है, जनता के टैक्स के पैसे इस्तेमाल करती ही नहीं है। इसीलिए जो उन्होंने सदन में जो है अपनी कसीदे पढ़ने का जो है बना रखा हुआ है स्थान, जहाँ पे आप, मैं फिर कहूंगी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, आप मुझे वो दिन बताइए जब स्पीकर बैठे हो चेयर पे और उन्होंने कहा हो कि विपक्ष का ये स्थगन प्रस्ताव मंजूर होता है। ऐसा हमने सुना ही नहीं। हमने हमेशा सुना कि जब स्पीकर अपनी चेयर को संभालते हैं तो उनका पहला वक्तव्य निकल के आता है कि विपक्ष का एक भी स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है। तो आप हमें वेल में स्पेक्टेटर समझ करके बैठाते हैं। अभी बार बार महिला मतलब इनको ये मिल जाता है कि आपको कहाँ पर जाकर के टारगेट करने चले जाना है। महिला हो पुरुष हो, अगर वो राज्यपाल हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, अगर वो जिम्मेदारी हमें लगेगी। पूजा जी, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, जनता पर तो भरोसा है ना? यदि विपक्ष कोई भी वैलिड ऐसा इशू उठाता है जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता आपको समर्थन करेगी? बिल्कुल लगता है, और इसीलिए हम प्रश्न उठा रहे हैं, इसीलिए हम शांत नहीं बैठे हुए हैं कि ये जनता के पैसे से चलने वाला हाउस है और यहाँ पर न तो समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना भाजपा के चलिए ठीक है नहीं पड़े पूजा जी, जाएंगे। बिल्कुल आखिरी कमेंट्स में आपके जानना चाहूंगी, समय का अभाव है, आप क्या कहना चाहेंगे? निकिता जी, सदन जनता के पैसों से चलता है और यहाँ पे जनता के मुद्दे उठने चाहिए। 2017 में समाजवादी पार्टी बहुत बर्बाद थी, बहुत खराब थी। 2017 के बाद भी आप बड़े खूबसूरत हो रखे हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये ज्यादा जरूरी है कि किसान अभी जो है नवंबर 2025 में काला दिवस मना रहा था। 4 दिन पहले तक वो गन्ना किसान अपने भुगतान के लिए लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा था। वो ज्यादा जरूरी है कि अर्धनग्न होकर के हमारा आलू का किसान जो प्रदर्शन कर रहा था। आज के समय की जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कशन होना है। समाजवादी पार्टी बहुत खराब बोली, आप बड़े खूबसूरत बोली, लेकिन अभी जो पैसा उनका लगा हुआ है उस पर ये डिस्कशन होना है, कसीदे और बुराइयां पढ़ने के लिए नहीं होना है सदन को। ठीक है पूजा जी। सत्येंद्र जी, आपके आखिरी कमेंट जल्दी से, समय का अभाव। ये मैं कहना चाहूंगा विपक्षी पार्टी के लोगों से कि जब भी सदन सत्र चले, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसे चलने दिया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून के हिसाब से जो विपक्ष की ड्यूटी होती है या विपक्ष का जो कर्तव्य होता है कि सवाल और जवाब और अपना जो समय होता है उस समय पर ही अपनी आवाज उठाएं, विरोध करें, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन को जो चलने दें जिससे देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो, नए नियम कानून बने, देश के लिए अच्छे नियम बन करके आने, अच्छे पारित हो। पूजा जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। और जहां उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी इसी तरीके से घमासान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।